brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दर्द उनका नहीं, जितने बैठे सबका छलक रहा है। अकेला नेताजी का थोड़ा छलक रहा है। जितने पूरे मंडल में बैठे सबका दर्द छलक रहा है। उन्होंने अकेला अपना थोड़ा बताया। पूरी वीडियो सुनिए ना। उन्होंने कहा क्या कहा कि पहले डीएम साहब के पांव पकड़ने पड़ेंगे तब काम होगा। ऐसे ही कहा है ना कि नहीं कहा? समस्याएं हैं, जो समस्याएं डायरेक्ट जनप्रतिनिधि हो गए, जनता जनप्रतिनिधियों से जुड़ती है। जनप्रतिनिधियों की आवाज, जनता की आवाज बनके जनप्रतिनिधि मुख्यालय तक उस चीज को लेकर जाते हैं। और ये कोई विधायक ही कई बार दर्द छलक चुका है। कई बार स्वयं शासन मुख्यमंत्री ने स्वयं दो बार पत्र जारी करके कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए। और उनकी बात छोड़िए, विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं पत्र जारी करके कहा कि जनप्रतिनिधियों का पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं अंचल श्रीवास्तव। बात हो रही है पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिनका अभी जल्दी ही उन्होंने बयान दिया है जिसमें उनका दर्द छलका है। तो यहाँ पे गोंडा के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या है। क्या नाम है सर आपका? अमित मिश्रा। मिश्रा जी, अभी सांसद जी ने ये कहा कि अब यहाँ के काम का माहौल ठीक नहीं है और विधायकों को डीएम का पैर छूना पड़ता है। पूर्व सांसद होने के बावजूद उनके फोन का कोई जवाब नहीं मिलता, वो कोई उठाता नहीं है। आपका क्या नजरिया? देखिए, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत सलाह और राय नहीं है। इसमें वो जिले के सबसे बड़े नेता है, जो कहा होगा कहीं ना कहीं यथाकथित उन्होंने जिस चीज की जांच पड़ताल की होगी तो कहा होगा, और वो उन्होंने कहा है तो हो सकता है ऐसा हो। बाकी मेरी व्यक्तिगत इस टॉपिक पे कोई राय नहीं है कि उन्होंने सही कहा, गलत कहा, क्या कहा। बाकी वो बड़े नेता हैं, हमारे जिले के सबसे बड़े नेता वही हैं। उन्होंने तुलना करी कि पहले मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में काम हो जाता था, अब नहीं काम होता। वो बड़े नेता हैं, उन्होंने सभी नेताओं के साथ काम किया। मुलायम सिंह के साथ, मोदी जी के साथ कर रहे हैं, योगी जी के साथ कर रहे हैं। तो उनका अपना कंपैरिजन है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, क्या माहौल है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से माहौल बढ़िया है। नेताजी सांसद थे, नेताजी का बेटा सांसद है, कैसरगंज में रहते हैं, कैसरगंज के है वो, बात खत्म। नहीं, जैसे आधिकारिक माहौल कैसा है इस वक्त, क्या काम हो? माहौल अब हमें क्या पता, हम नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी करते हमारी तनख्वाह 30 को आ जाती है, और क्या बात है। माहौल ठीक? हाँ, माहौल बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला जी, ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं आप? जी जी, बिल्कुल जानते हैं। अभी एक बयान उनका आया है कि अधिकारियों का पैर छूना पड़ता है, विधायकों को तब काम होता है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तुलना करी। देखिए, माननीय नेताजी के वो कई बार के सांसद रह चुके हैं, उनका विषय है। चूंकि कुछ कहा होगा तो उनके अनुसार कुछ उनका अनुभव होगा, उसकी मैं टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहता हूँ। बाकी जो इस वक्त का माहौल है, काफी कुछ उससे मिलता जुलता है। नहीं, कैसे मिलता जुलता है? समस्याएं हैं, जो समस्याएं डायरेक्ट जनप्रतिनिधि हो गए, जनता जनप्रतिनिधियों से जुड़ती है। जनप्रतिनिधियों की आवाज, जनता की आवाज बनके जनप्रतिनिधि मुख्यालय तक उस चीज को लेकर जाते हैं। और अगर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में समन्वय नहीं होगा तो जनता के ही कार्य बाधित होगा। ऐसा है क्या? अब ये तो मूल रूप से जो जनता होगी, हर जनता का जो अलग अलग अपने विचार होंगे। बाकी काफी कुछ है ऐसा। सांसद जी ने, पूर्व सांसद जी ने तो मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल, सांसद जी का उनका खुद का अनुभव है, कई दशकों की उनकी राजनीति है। उन्होंने जमीन से लेके और उच्च सदन तक की राजनीति की है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरा उतना अनुभव है कि मैं उनके अनुभव को के ऊपर कोई अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करूँ। बाकी जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव था मैंने आपसे साझा किया। नहीं, माहौल ऐसा कुछ है? नहीं, माहौल बिल्कुल है, कुछ ना कुछ तो है ही है, तभी कोई चर्चा हुई है उस चीज को लेकर। तो ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो माहौल है। क्या नाम है आपका? जी सर, हाँ, मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। अभी नेताजी ने एक बयान जारी किया, उसमें उनका दर्द छलका है। आपका क्या नजरिया? देखिए, ये सुना है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, ये पहले भी बहुत बार, कई बार हो चुका है। ये दर्द कई उत्तर प्रदेश में कई विधायकों को छलक चुका है। कई बार उन्होंने कहा कि मेरी सुनवाई अपनी ही सरकार में नहीं होती। कई लोग विधायक धरने बैठे अपनी ही सरकार के खिलाफ, और ये कोई विधायक ही कई बार दर्द छलक चुका है। कई बार स्वयं शासन मुख्यमंत्री ने स्वयं दो बार पत्र जारी करके कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए।
और उनकी बात छोड़िए, विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं पत्र जारी करके कहा कि जनप्रतिनिधियों का पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार अगर डीएम के या एसपी के टेबल पर या कुर्सी पर अगर तौलिया रखा जाता है, तो जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद के भी आने पर जो भी सामने बैठे हैं उनके भी तौलिया रखने का प्रोटोकॉल। आप नेतागिरी करते हैं? आप नहीं, नेतागिरी का एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं समाज में, जो भी समाज को बात करेगा। नेताजी ने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तुलना करी। मुलायम सिंह के यादव के कार्यकाल की कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने तुलना ये की कि नेताओं की, जमीन से जुड़े नेताओं की, जो जनता से चुन के आता है वो जमीन से जुड़ा होता है, वो जनता से जुड़ा रहता है। अगर उसका काम नहीं सुना जाएगा तो ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भय व्याप्त हो जाएगा अधिकारियों का। और नेताओं का राज है, लोकतंत्र का प्रदेश है, लोकतंत्र का राज है और उसमें जनता की सुनवाई होनी चाहिए। इसलिए नेताजी ने कहा है कि जनता की सुनवाई के लिए जनता को, नेताओं को मौका दीजिए, अधिकारियों को इतना अहमियत मत दीजिए। क्या नाम है आपका? तारीफ। तारीफ जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जानते हैं? जी जानते हैं। जी जानते हैं। जानते हैं। अभी उनका एक बयान वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त नेताओं को काम के लिए डीएम का पैर छूना पड़ता है, विधायकों को, और उनका कोई फोन नहीं उठाता है। इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम कोई आलोचना नहीं कर सकते। आप वोटर हैं? जी वोटर है ही हैं, यहीं के निवासी हैं। तो फिर क्या वजह है? नहीं, अब वो नेताजी का व्यक्तिगत मामला है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नेताजी हैं हम लोग के, हम भी लोग उन्हीं के हैं, उसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या माहौल ऐसा ही है जैसा उन्होंने बताया? अब जब बताया है नेताजी तो माहौल तो वैसा होगा ही। नेताजी बताया तो माहौल वैसा ही होगा। अब हम भी लोग उन्हीं के अंडर में आते हैं, जो कहेंगे उसी हिसाब से हम भी लोग चलेंगे। मतलब माहौल ऐसे ही है जो उन्होंने कहा है। अब होगा तभी नेताजी ने कहा है। चलिए, कुछ और लोग खड़े हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेलो हेलो, क्या नाम है सर? सर यार अरे बता दीजिए। विपिन सिंह। क्या करते हैं सर? इसमें तो HDFC में कलेक्शन का काम कर रहे हैं। बताएं। कलेक्शन का? जी बड़े स्मार्ट हैं आप। बताएं इस बार। ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। अभी उनका एक बयान वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका कोई फोन भी अब नहीं उठाता है, माहौल ऐसा हो गया है, और विधायक इसके बारे में कुछ जानकारी है के लिए डीएम लोगों का पैर छूना पड़ता है। नहीं, इस बारे में हमें कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। जैसा भी होता है आगे पता कर लीजिए आप। वोटर नहीं है क्या? नहीं, वोटर है, लेकिन अब जैसे हमें बयान के बारे में भी जानकारी नहीं हुई तो हम कैसे बता सकते हैं कोई चीज। बयान नहीं देखा अभी हमने। टेलीविजन नहीं देखते क्या? नहीं, समय मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं सब चीजों में। अच्छा जी, समय की बात। मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे हो लेकिन बता नहीं रहे हो आप। जो ये जानकारी है क्या नाम है आपका? विकास जायसवाल। जायसवाल साहब क्या कर रहे हैं? कलेक्शन का काम कर रहे हैं, कैसा कलेक्शन? HDFC का। तो इस वक्त दोपहर में है, बस चाय पीने के लिए आए थे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जानते हैं? पूर्व सांसद जानते हैं। कभी वोट दिए आप? हाँ, वोट दिया है। अभी उनका एक बयान आया है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायकों की नहीं सुनवाई होती है, डीएम लोगों का पैर छूना पड़ता है अपने काम के लिए। नहीं सर, अभी हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, अभी सुना नहीं है। आपने नहीं सुना? जी, अभी नहीं सुना है। आपने सर क्या नाम है? मेरा नाम अमन सिंह है। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। हाँ ये सर, बताइए, आप तो पक्का जानते हो। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन जी, अभी ये बयान आया है हाँ, सांसद जी का, पूर्व सांसद जी का, वो उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? हाँ नहीं, ये अंदर जी कह रहे हैं तो ऐसा सच है। दरोगा जो है सुनते से कम है इस समय। सिपारा लेके जाओ अगर काम बहुत स्लो होता है इस समय। ठीक है, अधिकारी नहीं सुनते क्या? अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है। विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही। हमारे नेताजी कह रहे हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि उनके पुत्र प्रतीक जी विधायक हैं, तो ऐसा होगा तभी कहा होगा उन्होंने। बाकी ऐसे तो कहेंगे नहीं नेताजी, उनका भी नहीं सुनी गई होगी कहीं ना कहीं। बाकी सरकार इसमें टाइट है और बाकी सब सही है। सरकार टाइट है? हाँ, बाकी टाइट तो है सरकार, किस मामले में? हर मामले में टाइट है और क्या। अच्छा, आपका क्या नजरिया, माहौल कैसा है इस वक्त? माहौल तो ठीक ही ठाक है, बस थोड़ी गर्मी है ज़्यादा इस समय। तो गर्मी है तो गर्मी तो रहेगी। नहीं बोल रहे हैं आप? क्या बोले अब? उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की भी तुलना करी, जो उसमें काम तुरंत हो जाता था। हाँ, तब
हाँ हुआ होगा काम, ऐसे नहीं, काम सारी सरकार करती है अपने अकॉर्डिंग, सही है। ये भी क्या है, सही कहेंगे नेताजी को क्या है। क्या नाम है सर आपका, क्या नाम है? भाग्य शरण ओझा। भाग्य शरण ओझा। क्या करते हैं ओझा जी? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जी को जानते हैं आप? जी जानते हैं। उनका एक बयान अभी वायरल हुआ है, उनका दर्द छलका है कि इस वक्त उनका कोई फोन भी नहीं उठाता है कोई अधिकारी, और विधायकों को भी काम के लिए अधिकारियों को पैर छूना पड़ता है। बहुत, अब हम इस बारे में नहीं जानते हैं, हम जॉब करते हैं। आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। अरे तेजी से वायरल हुआ नहीं, है। नेताजी को तो जानते हैं, हम लोग वोट देते हैं, सब कुछ है। लेकिन इस बारे में ऐसा माहौल है कुछ? नहीं, ऐसा तो माहौल कुछ नहीं है। जो उन्होंने कहा सुनवाई हो जाती है। सुनवाई अब बहुत नहीं होती है, दौड़ना पड़ता है। दौड़ना पड़ता है। खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, खुल के बोल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? देखो, ये पहले रुको, जैसे चेहर अच्छा बोल जा, चेहरा बोल जा। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह, क्या करते हैं साहब? फाइनेंस का काम करते हैं। फाइनेंस का काम करते हैं। दोपहर में चाय पीने आते हैं? नहीं नहीं, काम करते हैं, यहाँ से फिर यहीं बैठते हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण जी को जानते हैं आप? जी। उनका एक बयान अभी वायरल हुआ है जिसमें उनका दर्द छलका है कि उनका कोई अब अधिकारी बयान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मुझे नहीं पता। कुछ अखबार भी नहीं पढ़ते हैं? नहीं नहीं न्यूज़ नहीं देखते हैं? नहीं, तो अभी तक नहीं देखे हम। अभी तक नहीं देखा। नेताजी का बयान आपने देखा है? जी देखा। तो उनका दर्द छलका है, क्या आपका क्या नजरिया है? दर्द उनका नहीं, जितने बैठे सबका छलक रहा है, अकेला नेताजी का थोड़ा छलक रहा है। जितने पूरे मंडल में बैठे सबका दर्द छलक रहा है, उन्होंने अकेला अपना थोड़ा बताया। पूरी वीडियो सुनिए ना, उन्होंने कहा क्या कहा कि पहले डीएम साहब के पांव पकड़ने पड़ेंगे तब काम होगा, ऐसे ही कहा है ना कि नहीं कहा कि विधायक मैंने 0, यही तो बोला गया ना। ऐसा है? अब उन्होंने खुद जवाब दिया, उनके आगे तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। तो जब इतना बड़ा आदमी हमारे मतलब कह रहा है जिले का, तो कुछ ना कुछ होगा तभी कह रहे हैं। वैसे नेताजी फर्जी बयान नहीं देंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने फर्जी बयान नहीं दिया, जितना दिया उतने पे अड़े हुए हैं। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तुलना भी करी है। तो सर एक चीज बताइए, उन्होंने क्लियर तो कहा आपके सामने साफ साफ कि मैं विपक्ष में था, उनकी आलोचना भी करता था, पर मैं जब गया तो उन्होंने मेरे से 2 लफ्ज में पूछा चिट्ठी लाए हो, यही कहा। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम देवीलाल तिवारी। तिवारी जी क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ, सोलर पैनल। क्या इस वक्त माहौल ऐसा है, कभी अधिकारियों से साबका हुआ? साबका अधिकारियों से भी हुआ सर, सबसे हुआ, साबका क्यों नहीं हुआ? साबका ये है कि मेन बात इस टाइम पे कुछ मन की बात है, पूरी हो जाए, नहीं ना हो बाद की बात। मन की बात सुना रहे हैं बड़े बाबू जी, और मन की बात यहाँ सब सुना रहे हैं। मन की बात समझने के ऊपर है, कौन समझ पाएगा कौन नहीं समझ पाएगा। समझा दीजिए। नहीं मालिक रहने दो, काल अगले वाला काम नहीं होगा, कौन से बात करें। इसमें सिर्फ मन की बात है, मन की बात समझने में सर टाइम लगता है। मन की बात समझने में टाइम लगता है सर। मोदी जी तो लगातार सुना रहे हैं। सर तो उनका कोई कसूर नहीं, मन की बात कहनी पड़ती है। किससे कही जाती है मन की बात? आप जानकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, तो उनके लिए टाइम नहीं लगता, पर दूसरे के लिए टाइम लगता है सर। उस पोजीशन में नॉर्मल पोजीशन में बड़ा फर्क है। उनके लिए टाइम नहीं लगेगा मन की बात करने में। हम करेंगे मन की बात तो हमारा मन खत्म हो जाएगा ना। शादी हो गई आपकी? जी सर, आप भगवान की दुआ से 2 बच्चे हैं। मन की बात हो जाती? अरे सर मन की बात उसी के तो होती है, उनकी किसी से नहीं होती, इसलिए वो मन की बात जनता से कर रहे हैं। दिक्कत ये है। तो यहाँ ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी बात करी, कुछ लोगों ने तो बताने से ही मना कर दिया, लेकिन जब हमने सवाल किया, यूपी तक ने सवाल किया, तो मुस्कुरा के टाल गए। माहौल पूरी तरीके से साफ है, गर्मी बहुत है और गोंडा का माहौल जाना जा सकता है यूपी तक के साथ कि क्या है। कुछ लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान की से इत्तेफाक रखा कि हाँ जो कुछ कहा है नेताजी ने वो एकदम सही ही कहा होगा, वो बड़े नेता हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक।